हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिमर स्टडी में। तो पिछली वीडियो है उसमें हम रस खान जी के सवैये पढ़ चुके हैं, जो रस की खान है। तो आज जो हमारा अगला चैप्टर है कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का, तो वो है लल्लद के वाक। लल्लद एक कवित्री है, ये कश्मीर से बिलोंग करती है और इन्होंने कुछ ज़्यादा ही रचनाएं नहीं लिखी, कम रचनाएं लिखी है। तो जो भी लिखी है वो भक्तिमय है, क्योंकि इन्होंने जीवन भर भक्ति की है, हठ योग किया है। तो उससे संबंधित इन्होंने रचनाएं लिखी है, ईश्वर से संबंधित। और जो इनकी काव्य शैली उसको वाक कहा जाता है। जिस प्रकार हम सूरदास के पद पढ़ते हैं, मीरा के पद पढ़ते हैं, रस खान के सवैये पढ़ते हैं, कबीर की साखियां पढ़ते हैं, उसी प्रकार लल्लद की जो काव्य शैली उसको वाक कहते हैं। और इनकी जो सभी रचनाएं हैं वो कश्मीरी भाषा में है, लेकिन हमारे सामने जो यहाँ पे प्रस्तुत है वो हिंदी भाषा यानी कि कश्मीरी भाषा का अनुवादित रूप है। तो ये कश्मीरी भाषा में नहीं है, हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे जो अनुवादित रूप है। तो आइए शुरू करते हैं कि लल्लद ने ईश्वर के बारे में क्या कहा है और उन्होंने उनकी भक्ति कहाँ तक सफल हुई और वो क्या सोच रही है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले ही वाक में शुरू करते हैं, हम पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब यहाँ पे रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे से तात्पर्य है टूटती हुई सांसों से, टूटती हुई सांसों से, जो सांसें कमजोर हो चुकी हैं। और खींच रही मैं नाव, नाव से तात्पर्य शरीर से, उसके जीवन से। तो जो यहाँ पे कवित्री है लल्लद, वो कह रही है कि जो मेरी सांसें हैं वो टूट रही हैं, कमजोर हो चुकी हैं। कमजोर किस प्रकार कि अब जो लल्लद है उनकी उम्र हो गई है काफी, वो वृद्ध हो चुकी है और वो जीवन के इस स्तर पर खड़ी है कि उनकी जो मृत्यु है वो नजदीक आने वाली, यानी कि इनकी जवानी बीत चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है। तो जीवन और मृत्यु के बीच की जो कड़ी है वो आ चुकी है। तो वो कह रही है कि जो मेरी सांसें हैं वो कमजोर पड़ गई हैं, शिथिल पड़ गई हैं और टूटने वाली हैं। और इन टूटती हुई सांसों से मैं अपने शरीर को चला रही हूँ, खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। अब इतना समय बीत गया है तो लल्लद सोच रही है कि मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, मेरी सांसें कभी भी छूट सकती हैं, ज्यादा देर ये शरीर नहीं चलेगा। तो मैं पुकार कर रही हूँ ईश्वर से कि वो ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। भव सागर क्या होता है? ये संसार रूपी सागर, जो सागर का मध्य एरिया होता है, यदि इसमें कोई फंस जाए तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार हम इस संसार में आके फंस जाते हैं और उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे अच्छी चीजें भी करते हैं, बुरी चीजें भी करते हैं, किससे प्रेम करते हैं, किससे घृणा करते हैं। तो इन सब चीजों में हम मोह माया में फंसे रहते हैं। तो वो इसीलिए कह रही है कि ये भव सागर है और इससे बहुत ही मुश्किल निकलना है। तो मैं किस प्रकार निकलूं, इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, पुकार कर रही हूँ, और वो ना जाने मेरी पुकार कब सुनेंगे। आगे है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चा सकोरा क्या होता है? जो कुम्हार होता है वो मिट्टी से बर्तन बनाता है और उस बर्तन को पकाता नहीं है, अभी उसने ताजी मिट्टी से नया नया बर्तन बनाया है, तो वो बिल्कुल कच्चा है। अगर उसमें हम पानी डालेंगे तो वो पानी टपकेगा। इसी प्रकार वो कह रही है कि जो मेरा मन है, जो मेरा शरीर है, वो कच्चा सकोरा है, क्योंकि इसमें जो नाम रूपी पानी है वो टिक नहीं पा रहा है, और जो मेरे प्रयास हैं ईश्वर को प्राप्त करने को, सब व्यर्थ हो रहे हैं। तो जो मेरा शरीर है वो कच्चे सकोरे के समान है और उसमें जो मेरे प्रयास हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं।
क्योंकि जो नाम रूपी रस है, जो ईश्वर का रस है, वो मेरे शरीर में नहीं समा रहा है। जी में उठती रह रहू का घर जाने की चाह है घेरे। और जी का मतलब दिल, हृदय, मन। तो उसके मन में बार बार हुक उठ रही है, वेदना उठ रही है। उसका जो मन है वो बार बार मचल रहा है, उसका दिल कर रहा है कि मुझे अपने घर जाना है। घर जाने का मतलब ये वाला घर नहीं, ईश्वर वाला घर। मुझे जो मेरी आत्मा है, उसे जीवात्मा है जो मेरी, उसको परमेश्वर के पास जाना है। तो जो मेरा मन है बार बार मचलता है कि मैं अपने ईश्वर के पास कब जाऊं, कब उससे मिलूं, कब मुझे इन बंधनों से मुक्ति मिले। अगला जो वाक है उसे पढ़ते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा हंकारी। अब यहाँ पे खाने से क्या तात्पर्य है? खाना खाने से नहीं है। यहाँ से खाने का तात्पर्य है कि हम अच्छा रहना, अच्छा कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, ये सब भोग विलास की वस्तुएं, अगर हम इनका उपभोग करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मनपसंद जगहों पे घूमते हैं, मनपसंद चीजें खरीदते हैं, हम जो भोग विलास की सारी वस्तुएं हैं उनका उपभोग करते हैं और करते रहते हैं, तो उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। न खाकर बनेगा हंकारी। और अब हम इन चीजों का उपभोग नहीं करते। मान के चलो हमारे पास खूब पैसा है, भोग विलास की सभी सुख सुविधाएं हमारे पास, और फिर भी हम इनको नहीं भोग रहे। हम कहें कि नहीं, हम तो साधु संत हैं, हम सादा जीवन और उच्च विचार रखेंगे, हम इन सब चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमें अहंकार हो जाएगा किस बात का? कि हमारे पास पैसा है और फिर भी हम देखो कितना सादा जीवन जी रहे हैं। तो हमें क्या हो जाएगा? अपनी सादगी का ही अहंकार हो जाएगा, अपनी भक्ति का ही अहंकार हो जाएगा। तो बहुत ही उन्होंने सरल शब्दों में समझा दिया लल्ला ने कि अगर हम भोग विलास को भोगते हैं, उपभोग करते हैं इन वस्तुओं का, तो भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और नहीं भोगते हैं तो क्या होगा? हमारा अहंकार बढ़ जाएगा। अब जो अगली लाइनें हैं उनमें इनसे छूटने का उपाय बताया है कि अब हम ईश्वर को प्राप्त भी करें और अहंकार भी ना बढ़े। तो ऐसा क्या करें? तो लल्ला ने बताया, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। समखा, समखा का मतलब समान रूप से, यानी कि बांट कर खाओ। जो भी हमें जितना भी मिला है, मान के चलो हमारे पास 5 जोड़ी वस्त्र हैं, तो उसमें हम 2 जोड़ी वस्त्र दान कर देते हैं। हमारे पास 2 रोटी खाने को, तो उसमें से आधी या 1 रोटी हम दान कर देते हैं, मिल बांट कर खा लेते हैं। तभी हम समभाव होंगे, यानी कि तभी हम संतुष्ट होंगे और जो हमारी आत्मा है वो ईश्वर को प्राप्त कर सकेगी। खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ पे साकल खुलने से क्या तात्पर्य? कि जो हमारा मन है उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, मैल से भरा हुआ है। उसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है। तो ये सब हमारे मन में मैल के रूप में जमा है। लेकिन हम जब सब मिल बांट कर खाएंगे, सब प्रेम से रहेंगे, तो ही हमारे जो मन की साकल है, जो हमारे मन में व्याधियां हैं, बुराइयां हैं, वो तभी दूर हो पाएंगी। और इससे हमारा जो मन है एकदम स्वच्छ हो जाएगा और बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध होने से क्या होगा? हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। जो अगला वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। तो अब इसमें क्या है, जो लल्लद है उन्होंने अपने पूरे जीवन को खंगाला, रद्द हो चुकी है। तो अब वो अपने आखिरी स्तर पर हैं, मृत्यु करीब है। तो वो सोच रही है कि मेरी मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो वो अपने जीवन के बारे में सोच रही है, अपने जीवन को खंगाल रही है कि मेरी इतनी उम्र हो गई, इतनी बीत होगी, तो मैंने क्या पाया, क्या किया। तो वो कह रही आई सीधी राह से, यानी मैं सीधे रास्ते से आई नहीं, यानी कि मैंने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, मैंने पूरा जीवन हठ योग में ही बिता दिया। उन्होंने हठ योग करके भक्ति की, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, गई नहीं सीधी राह। अब जाने वाली हूँ तो जा भी सीधी नहीं रास्ते से रही, क्योंकि परमात्मा तो अभी तक मिला नहीं है।
सुसम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना। अब मैं बीच रास्ते में खड़ी हूँ, ना मैं आगे की ना मैं पीछे की, क्योंकि पीछे जाके वो दोबारा से तो भक्ति कर नहीं सकती और आगे उनके पास समय नहीं है। तो अब क्या है, जीवन और मृत्यु के बीच की जो घड़ी होती है उसको इन्होंने सुसम सेतु का नाम दिया है। अब वो सुसम सेतु पर खड़ी है और अपने जीवन को खंगाल रही कि मैंने क्या किया और क्या पाया, मुझे परमात्मा नहीं मिला और इस बात को उन्हें अफसोस है कि यार मैंने क्या कर दिया। तो वो बहुत पछता रही है कि मैंने पूरा जीवन हठ योग में ही बिता दिया और ईश्वर को मैं प्राप्त नहीं कर पाई। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब जो नाविक होता है, हम नाव पे सवार होते हैं और जो नाविक होता है जो हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेके जाता है, हम उसको मांझी कहते हैं। और उन्होंने हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाया, इसलिए हम उसको प्रत्युत्तर में क्या देते हैं, रुपए देते हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद करी। तो इसी प्रकार जो लल्लद है वो कह रही है कि मैंने अपनी जेब टटोली, यानी कि मैंने अपने मन को खंगाला, तो मैंने अपने मन में क्या पाया कि मैंने कुछ नहीं पाया, कौड़ी नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छे कर्म थे ही नहीं। मैंने सिर्फ हठ योग किया, अच्छे कर्म तो किए ही नहीं। अब जो ईश्वर है वो मांझी है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन की नैया को पार लगाया है। तो उन्होंने मेरा पूरा जीवन तो जीने दिया, मुझे इतनी सांसें दी, लेकिन अब मैं जीवन के आखिरी किनारे पे हूँ, लेकिन मेरे को ईश्वर के पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं उनको उत्तर में क्या दूं कि उन्होंने मेरे जीवन इतना सुखद जीवन दिया, मुझे सांसें दी, मेरे जीवन को पार लगाया, लेकिन मेरे पास उनको कुछ देने के लिए है ही नहीं, अच्छे कर्म ही नहीं है। अब मैं उनको क्या दूंगी। तो इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा है कि पूरा जीवन बीत गया और मेरे पास कुछ अच्छे कर्म नहीं है ईश्वर को देने के लिए। तो इसलिए मैं ईश्वर को क्या उत्तर दूं, उन्हें क्या मुंह दिखाऊं जाके। तो इस बात का भी उन्हें अफसोस है। अगला उनका वाक है चौथा, वो पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान। अब यहाँ पे शिव से तात्पर्य शिव भगवान से केवल नहीं है, शिव से तात्पर्य उस रहीम से, उस खुदा से, उस कृष्ण से, उस नानक से, यानी कि जितने भी भगवान है, जो भी परमात्मा है, निरंकार है, जिस भी रूप में हम उसकी पूजा करते हैं, लेकिन वो है निरंकार, वो ईश्वर एक ही है। तो वो ये कह रही है थल थल में बसता है शिव ही, यानी कि इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी के प्रत्येक कण में जो ईश्वर है वो विराजमान है। भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान। तो अब जो इंसान है या आप हो, तो हिंदू और मुसलमान में भेद मत करो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इसका खुदा बड़ा है तो इसका कृष्ण बड़ा है, तो ये सब गलत चीजें। तो आप भेद ना करो, क्योंकि जो ईश्वर है वो हर रूप में बसता है, हर अवतार में बसता है, हर इंसान में बसता है, हर कण कण में बसता है। उसके लिए सब समान है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, उसके लिए सब उसके प्रिय बच्चे हैं और वो सभी से प्रेम करता है। आगे है ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर कोई अपने आप को ज्ञानी कहता है कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तो सबसे पहले उसको खुद को ही जानना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी सिर्फ वही है जो खुद को जानता है, स्वयं को जानता है, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के बारे में जानता है, वही ज्ञानी है। अगर वो स्वयं को जान लेगा तो ईश्वर को भी जान लेगा, उस परमात्मा को भी जान लेगा, क्योंकि स्वयं को जानेगा तो स्वयं की बुराइयां और अच्छाइयां दोनों उसके सामने आएंगी, और फिर जो बुराइयां होंगी वो उसको दूर करने का प्रयास करेगा। अगर वो खुद को जान लेगा तो वो ईश्वर को जान लेगा, वही है साहिब से पहचान। तो साहिब से तात्पर्य यहाँ क्या है, ईश्वर से, कि अगर हम खुद को जान लेते हैं तो हमारी ईश्वर से पहचान हो जाएगी, हम उस ईश्वर को जान लेंगे। धन्यवाद।